जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको श्रावण मास से संबंधित बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व बताया गया है और श्रावण मास में विशेष रूप से महिलाएं सभी सोमवार के व्रत को रखती हैं। श्रावण मास में सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति होती है, सभी दुख दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुंवारी कन्याओं को अपनी इच्छा के अनुसार सुंदर और अच्छा वर प्राप्त होता है। कोई भी मनोकामना हो पूर्ण हो जाती है, संतान की प्राप्ति होती है। कोई भी इच्छा क्यों ना हो, भगवान शिव की कृपा से वो पूरी हो जाती है। श्रावण मास में बहुत से स्त्री और पुरुष सोमवार के व्रत अवश्य रखते हैं, भगवान की कृपा मिलती है। लेकिन एक विशेष बात यहाँ पर आती है कि श्रावण मास में महिलाओं के अगर पीरियड आ जाएं, व्रत रखकर अगर उनके पीरियड आ जाएं या व्रत से पहले पीरियड अर्थात मासिक धर्म आरंभ हो जाए, तो ऐसी अवस्था में क्या सोमवार के व्रत रखे जा सकते हैं या नहीं रखे जा सकते? अगर रखे जा सकते हैं तो किन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। बड़ी विशेष जानकारी वाली वीडियो है। महिलाओं से निवेदन है कि एक एक बात को आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। वैसे अपना मोबाइल नंबर भी हम इस वीडियो में आपको दे देंगे। कोई भी प्रश्न अगर आपने पूछना हो तो आप फोन करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो अब सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष श्रावण मास का शुभारंभ 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से हो रहा है और श्रावण मास 19 अगस्त दिन सोमवार तक चलेगा। इस वर्ष श्रावण मास में 5 सोमवार हैं। सोमवार के दिन से ही श्रावण मास का शुभारंभ हो रहा है और सोमवार तक ही श्रावण मास चलेगा। तो इस कारण इस वर्ष श्रावण मास का विशेष महत्व बताया गया है। अब बात आती है कि महिलाएं मासिक धर्म की अवस्था में सोमवार के व्रत रख सकती हैं या नहीं रख सकती। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर हम आपको ये स्पष्ट बता रहे हैं कि महिलाएं मासिक धर्म की अवस्था में अर्थात पीरियड्स की अवस्था में सावन मास में सोमवार के व्रत अवश्य रख सकती हैं। जी हाँ, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर कोई भी महिला क्यों ना हो, वो पीरियड की अवस्था में मासिक धर्म की अवस्था में श्रावण मास में सोमवार के व्रत अवश्य रख सकती है। तो अब हम आपको यहाँ पर उन नियमों के बारे में बता रहे हैं जिन नियमों का पालन आपने मासिक धर्म में सोमवार के व्रत के दिन करना है। एक एक बात को आप ध्यान से सुने। तो मान लीजिए किसी महिला ने श्रावण मास के सोमवार के सभी व्रत रखने हैं और किसी सोमवार से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले 4 दिन पहले उसका मासिक धर्म आरंभ हो जाए और सोमवार को भी वो ऐसी ही अवस्था में हो, तो वो सोमवार का व्रत कैसे रखे? या आप ऐसे मान लीजिए कि किसी महिला ने श्रावण मास में सोमवार का व्रत रखना है, रविवार तक वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सोमवार के दिन उसका मासिक धर्म आरंभ हो गया, पीरियड्स आरंभ हो गए, तो उसे सोमवार का व्रत कैसे रखना है? तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पीरियड अर्थात मासिक धर्म ये तो शरीर का एक चक्र है, समय का एक चक्र है। इसे आप ऐसा मत समझें कि भगवान हमसे नाराज हुए हैं, रुष्ट हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो शरीर की एक अवस्था है जो अपने समय पर आती ही है। तो सोमवार का व्रत आप श्रावण मास में रखने जा रहे हैं, आपका मासिक धर्म आरंभ हो चुका है, तो आप सुबह सवेरे नहा धोकर पवित्र हो जाएं। ध्यान दीजिए, आपने नहा धोकर पवित्र होना है, साफ सुथरे वस्त्र आपने पहनने हैं और आपने अपना सिर भी अवश्य धोना है, सिर के बाल आपने अवश्य धोने हैं। जी हाँ, कुछ महिलाओं को ये गलत फहमी होती है कि सोमवार के व्रत के दिन बाल नहीं धोए जाते, सिर नहीं धोया जाता, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपने सोमवार का व्रत रखना है, चाहे वो साधारण सोमवार हो, चाहे वो श्रावण मास का सोमवार हो, सिर अवश्य धोना चाहिए, क्योंकि पवित्रता पूरी तभी आती है जब सिर धोया जाता है। तो नहाना धोना है, आपने सिर भी धोना है, उसके बाद आपने साफ सुथरे वस्त्र पहन लेने हैं। सिर के बालों को आप सुखा लीजिए, उन्हें बांध लीजिए, खुले बाल बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखें, खुले बाल आपने नहीं रखने हैं।
तो नहा धोकर आप पवित्र हो गए, आपने बाल भी बांध लिए, साफ सुथरे वस्त्र आपने पहन लिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। अपने घर के मंदिर से थोड़ी सी दूरी पर बैठकर भगवान शिव से हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से श्रावण मास में सोमवार के व्रत रख रही हूँ। मेरी क्या अवस्था है इसे आप जानते हैं, लेकिन मैं पूरी मन से, पूरी श्रद्धा भावना से व्रत रख रही हूँ। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान को कहिए कि मेरे इस व्रत को आप सफल बनाना। तो इसके बाद आपने भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है, लेकिन आपने ये मन से पूजा आराधना करनी है। आप मन में भावना कीजिए कि सामने भगवान शिव हैं, सामने आपके शिवलिंग है। आप मन ही मन शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए, दूध चढ़ाइए, गंगा जल चढ़ाइए, साधारण जल चढ़ाइए। आपके मन में जो कुछ भी भावना है उसे आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। जो भी आपके मन में इच्छा है आप मन ही मन भगवान शिव की पूजा दूध, फल, जल, धूप, दीप, अक्षत आदि से कीजिए। मन ही मन भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित कीजिए। मानसिक पूजन इसे ही कहा जाता है। मन इसमें साथ जुड़ा रहता है। शरीर चाहे आपका अशुद्ध है, लेकिन आपका मन हमेशा शुद्ध रहता है। मन शुद्ध है तो आपका व्रत अवश्य सफल होगा। आपके मन में भगवान शिव के लिए प्रेम है, पूरी श्रद्धा भावना है, तो आपको आपके व्रत का फल अवश्य प्राप्त होगा ही होगा। इसमें आप कुछ भी चिंता मत कीजिए, मानसिक पूजन कीजिए। इसके बाद बात आती है कि आपने भगवान शिव को जो भोग लगाना है वो भी आप मन ही मन भगवान को भोग लगा दीजिए। उसे भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। इसके बाद बात आती है कि आप भगवान शिव के मंदिर में जा सकती हैं या नहीं जा सकती। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि महिलाएं पीरियड की अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में, सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखकर अवश्य ही भगवान शिव के मंदिर में जा सकती हैं। उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि आप भगवान शिव के मंदिर में तो चले जाएं, लेकिन भगवान शिव के अर्चा विग्रह से, अर्थात उनकी मूर्ति से या भगवान शिव के शिवलिंग से कुछ दूरी पर बैठकर आप भगवान शिव की मन ही मन पूजा कर सकती हैं। जैसी पूजा हमने आपको पहले घर में करने के लिए बताई है, ठीक वैसी ही पूजा आप भगवान के मंदिर में जाकर भी मन ही मन कर सकती हैं। लेकिन भगवान की विशेष मूर्ति से, भगवान के शिवलिंग से दूरी पर रहकर आप ये पूजा कर सकती हैं। मंदिर के विशेष गर्भगृह में आप मत जाएं। मंदिर के अंदर जाने की मनाही बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसी अवस्था में आप मंदिर जा सकते हैं, लेकिन जो मंदिर का विशेष गर्भगृह है जहां पर शिवलिंग की स्थापना की हुई है, वहां से कुछ दूरी पर हटकर आप भगवान शिव का मानसिक पूजन कर सकते हैं। उसमें कोई मनाही नहीं होती है। भगवान आपसे पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये बात भी आपको बता दी गई है। अब अगली बात आती है कि आपने इस दिन क्या खाना है। तो आपने व्रत वाला भोजन एक समय करना है। नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। नमक वाली कोई भी चीज नहीं खाई जाती है। बाकी आपने जो कुछ मीठा खाना है उससे पहले आप मन ही मन भगवान को भोग लगा दीजिए। फिर उसे आप एक समय खा सकते हैं। आप व्रत वाला भोजन एक समय खा सकते हैं। बाकी समय आप चाहें तो चाय, दूध आदि पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन व्रत वाला भोजन केवल एक समय करना है। वो भी नमक बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगली विशेष बात, मासिक धर्म की अवस्था में श्रावण मास में सोमवार का व्रत रखकर आप सोमवार व्रत की कथा को किसी से भी सुन लीजिए। चाहे आप हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर के किसी सदस्य से भी सोमवार व्रत की कथा को सुन सकते हैं। आप स्वयं सोमवार व्रत की कथा को हाथ नहीं लगा सकते, किसी ग्रंथ को हाथ नहीं लगा सकती हैं, लेकिन आप कथा सुन अवश्य सकती हैं। तो आप कथा अवश्य सुनिए। और सोमवार व्रत के दिन श्रावण मास महत्म की कथाओं को सुनना और श्री शिव महापुराण की कथा को सुनना भी बहुत ज्यादा मंगलकारी माना जाता है। वो कथाएं भी प्रतिदिन हमारे चैनल पर आएंगी। आप चाहें तो उन्हें भी आप सुन सकते हैं। इसके बाद अगली बात आती है कि सायंकाल में भी आपने भगवान शिव की पूजा आराधना वैसे ही मन करनी है। अपने घर के मंदिर में थोड़ी दूरी पर बैठकर आप भगवान शिव की मन ही मन पूजा आराधना कीजिए। मन ही मन भगवान शिव के सामने आप दीपक जलाइए, धूप दीप आदि से भगवान की पूजा आराधना कीजिए। सब कुछ आपने मन से करना है।
आप विश्वास रखिए, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि मासिक धर्म की अवस्था में जो स्त्री पूरे मनोयोग से मानसिक पूजा करती है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें भगवान शिव की कृपा से पूरे फल की प्राप्ति होती है। तो आप मानसिक पूजन करेंगे तो भगवान शिव और माता पार्वती आप पर प्रसन्न हो जाएंगी और आप सदा भगवान की कृपा के पात्र बने रहोगे। तो इस तरह से मासिक धर्म की अवस्था में आपने श्रावण मास में सोमवार के व्रत रखने हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, आपके कमेंट का आंसर भी इसी वीडियो में आपको अवश्य दिया जाएगा। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।